हेलो एवरीवन। आज आपको माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ का सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले फर्स्ट पार्ट के जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें दोबारा से बता देते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए। 1936 में बर्लिन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था। जेसी ओवेंस उन खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए आता है। वो 6 सालों तक इन खेलों को ध्यान में रखकर खुद को ट्रेन करता है। उसकी जो मुख्य नज़र होती है वो लंबी कूद पर होती है। उसने 1 साल पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया होता है, लेकिन जब अभ्यास मैचों के समय आता है तो वो देखता है कि एक जर्मन खिलाड़ी अपने अभ्यास मैच में ही 26 फीट तक कूद रहा है। वो सोचता है कि अगर ये जर्मन खिलाड़ी जीत जाता है, उस जर्मन खिलाड़ी का नाम लुसलॉन्ग है, जीत जाता है तो जो हिटलर की सर्वश्रेष्ठ जाति का सिद्धांत है उसे और अधिक बल मिल जाएगा। इस बात को सोचकर उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। हिटलर की सर्वश्रेष्ठ जाति का सिद्धांत क्या है? वो ये सोचता है, यानी हिटलर ये सोचता है कि उसके जाति के लोग ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वो गुस्से में होता है कौन? जेसी ओवेंस। और वो अपनी आरंभिक जो पहली 2 कूदें होती हैं उन्हें कूदता है, लेकिन वो उन दोनों कूदों में खुद को क्वालिफाई नहीं कर पाता। अब ये उसके आगे का पार्ट है, चलिए ध्यान से पढ़िए। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट आई किक्ड डिस्गस्टली एट द ग्राउंड। डिस्गस्टली मतलब हो जाएगा तिरस्कार पूर्वक, निराशा पूर्वक। किक्ड मतलब लात मारना। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट यानी कूदने वाले स्थान से कुछ गज आगे की ओर चलते हुए आई किक डिस्गस्टली एट द ग्राउंड, मैंने जमीन पर तिरस्कार पूर्वक पैर मारा या लात मारी। सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक। अचानक आई फेल्ट अ हैंड ऑन माई शोल्डर, शोल्डर मीन्स कंधा। अचानक मुझे मेरे कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। आई टर्न टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आईज ऑफ द टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर। आई टर्न, मैं पीछे मुड़ा, टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आईज, मैंने उन मैत्रीपूर्ण नीली आंखों में देखा। ऑफ द टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर, जो कि एक लंबा खिलाड़ी था, जो जर्मन का रहने वाला था और वो लॉन्ग जंपर था। He had easily qualified for the finals on his first attempt. Attempt मतलब प्रयास, कोशिश। He had easily qualified for the finals on his first attempt. वो अपने पहले प्रयास में ही अंतिम खेलों के लिए क्वालिफाई कर गया था, यानी उसने अपनी योग्यता साबित कर ली थी। He offered me a firm handshake. उसने मुझे मेरी ओर हाथ बढ़ाया, यानी हाथ मिलाने के लिए मेरी ओर उसने हाथ प्रस्तावित किया, यानी कि हाथ बढ़ाया। जेसी ओवेंस, आई एम लुसलॉन्ग, आई डोंट थिंक वी हैव मेट। ही स्पोक इंग्लिश वेल दो विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट। लुसलॉन्ग ने कहा, क्या कहा? जेसी ओवेंस, आई एम लुसलॉन्ग, जेसी ओवेंस, मैं लुसलॉन्ग हूँ। आई डोंट थिंक वी हैव मेट, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वो अंग्रेजी अच्छी तरह से बोलता था। वह कौन? लुसलॉन्ग। दो विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, यद्यपि उसकी जो इंग्लिश थी उसमें भी जर्मन भाषा का मिश्रण था, यानी उसमें भी जर्मन भाषा का प्रभाव था, यानी कि वो जो इंग्लिश बोलता था उसमें भी जर्मन भाषा का ट्विस्ट था। ग्लैड टू मीट यू, तुमसे मिलकर खुशी हुई। आई सेड, मैंने कहा, मैंने यानी कि जेसी ओवेंस ने कहा। देन, तब, ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, नर्वसनेस मतलब घबराहट। ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, अपनी घबराहट को छिपाते हुए, आई एडेड, मैंने आगे कहा, यानी जेसी ओवेंस ने आगे कहा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? आई एम फाइन, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू। तो जो लुसलॉन्ग है उसने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू, प्रश्न तो ये है कि तुम कैसे हो। वॉट डू यू मीन? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है, यानी तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने पूछा, यानी कि जेसी ओवेंस ने लुसलॉन्ग से पूछा कि आखिर तुम ये क्या कहना चाहते हो। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, ही सेड, यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आईज शट। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, ट्रबल मतलब होता है परेशान करना, यानी जो लुसलॉन्ग है उसने जेसी ओवेंस से कहा, समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विद योर आईज शट,
तुम तो अपनी आंखें बंद करके भी इस अपनी योग्यता को सिद्ध कर सकते हो, यानी तुम इतने योग्य हो कि यदि तुम आंखें बंद करके भी कूदो तुम कूद जाओगे। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। आई नो इट, मैं ये जानता हूँ, यानी जैसे उसने कहा मेरा विश्वास करो, मैं ये बात जानता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, और ऐसा किसी से कहते हुए मुझे अच्छा महसूस हुआ, यानी अपनी बात किसी के सामने रखते हुए मुझे अच्छा महसूस हुआ, यानी मुझे रिलैक्स महसूस हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर। टॉक मतलब बात करना, टुगेदर मीन्स साथ साथ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स यानी अगले कुछ मिनट्स तक, वी टॉक टुगेदर, हमने साथ साथ बात की। आई डिडेंट टेल लॉन्ग वॉट वॉज ट्रबलिंग मी, मैंने लॉन्ग को नहीं बताया कि क्या बात मुझे परेशान कर रही थी। बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माई एंगर, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो मेरे गुस्से को समझ गया था। एंगर मतलब गुस्सा या क्रोध। एंड ही टुक पेन्स टू रीअश्योर मी, और उसने दोबारा से मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। रीअश्योर मतलब पुनः आश्वासन देना, दोबारा से तसल्ली देना, यानी उसने दोबारा मुझे समझाने की कोशिश की। Although he had been trained in the Nazi youth movement, he didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did. Although he had been trained in the Nazi youth movement, यानी यद्यपि उसका जो प्रशिक्षण था वो नाजी युवा आंदोलन में हुआ था। यूथ मतलब युवा, मूवमेंट यानी कि आंदोलन, ट्रेन मतलब प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षित करना। यद्यपि उसका प्रशिक्षण, उसका किसका, लुजलॉन्ग का प्रशिक्षण नाजी युवा आंदोलन में हुआ था। ही डिडंट बिलीव इन द आर्यन सुप्रीमेसी बिजनेस, लेकिन वो आर्यन की सर्वश्रेष्ठ जाति के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता था। एनी मोर देन आई डिड, जितना कि मैं सोचता था, यानी मैं सोच रहा था कि वो भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट मतलब तथ्य, बात। वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट, हम इस बात पर हंसे, दैट ही फिजिकली लुक्ड लाइक बिलोंगिंग टू अ सुपीरियर रेस। सुपीरियर मतलब सर्वश्रेष्ठ, रेस मीन्स जाति, बिलोंग मतलब संबंधित होना, फिजिकली शारीरिक रूप से। वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट यानी हम इस बात पर हंसे, दैट ही फिजिकली लुक्ड लाइक बिलोंगिंग टू अ सुपीरियर रेस, कि वो शारीरिक रूप से एक सर्वश्रेष्ठ जाति से संबंधित लगता है। एन इंच टॉलर देन आई, वो मुझसे 1 इंच लंबा था। कौन, लुजलॉन्ग। ही हैड अ लीन मस्कुलर फ्रेम, उसकी छरहरी मांसपेशियां थीं। मस्कुलर फ्रेम मतलब छरहरी मांसपेशियां। क्लियर ब्लू आईज, स्वच्छ या साफ नीली आंखें थीं। फेयर हेयर, सुंदर बाल थे। एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम फेस, स्ट्राइकिंगली मतलब आकर्षित करने वाला, और बहुत अधिक आकर्षित करने वाला सुंदर चेहरा था। फाइनली सीइंग आई हैड काम डाउन मीन्स होता है शांत हो जाना। फाइनली यानी अंत में, सीइंग ये देखते हुए, आई हैड काम डाउन मैं शांत हो गया हूँ। ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड, उसने कूदने वाले स्थान की तरफ इशारा किया। लुक देखो, ही सेड उसने कहा, वाई डोंट यू ड्रॉ अ लाइन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि कूदने वाले स्थान से कुछ इंच पहले ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। यानी उसने कहा जहाँ से आपको कूदना है, जहाँ से आपकी लाइन ड्रॉ की गई है, उस लाइन से पहले ही एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। यू विल बी श्योर नॉट टू फॉल मतलब हो जाएगा गलती करना, नॉट टू फॉल मतलब गलती ना करना। यू विल बी श्योर नॉट टू फॉल, तब आप निश्चय ही कोई गलती नहीं करोगे। एंड यू सर्टेनली आउट टू जंप फॉर एनफ टू क्वालिफाई, सर्टेनली मिस हो जाएगा निश्चय ही। एंड यू सर्टेनली ऑट टू जंप फॉर इनफ टू क्वालिफाई, और आप निश्चय ही क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त दूरी तय कर लेंगे, यानी अपनी कूद को कूद लेंगे। What does it matter if you are not first in the trials? फिर वो कहता है इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप अभ्यास मैचों में प्रथम नहीं आए हैं। Tomorrow is what counts. Tomorrow is what counts, यानी जो कल होगा वही गिना जाएगा, यानी जो कल है वही महत्वपूर्ण है। Counts मतलब गिनना हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण।
यानी वो बताता है आज का जो दिन था उस आप फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए, थर्ड आए हैं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि जो कल प्रतियोगिता होगी वो मेन होगी और जो कल होगा वही महत्वपूर्ण होगा। Suddenly all the tension seemed to ebb out of my body as the truth of what he said had hit me. Suddenly यानी अचानक, all the tension सभी चिंताएं seemed to ebb out of my body, about मतलब बाहर निकालना। मुझे ऐसा लगा कि सभी तरह की जो चिंताएं हैं वो मेरे शरीर से बाहर निकल गई। As the truth of what he said hit me, क्योंकि जो उसने कहा था वो सच था और उस बात ने मुझे छू लिया था। यानी जो बात उसने ऊपर कही थी कि आज का जो दिन है उसका कोई भी अर्थ नहीं है, जो कल होगा वही गिना जाएगा, तो इस बात ने मेरे जो जहन में जितनी भी चिंताएं थी उनको दूर कर दिया। और क्या हुआ, मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उसने जो बात कही थी वो सच थी। कॉन्फिडेंटली मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ। आई ड्रू अ लाइन अ फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड, मैंने कूदने वाले स्थान से एक पैर पीछे की ओर लाइन खींची। एंड जम्प फ्रॉम देयर, और वहीं से कूदा। आई क्वालिफाइड विद ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर, मैंने 1 फुट अधिक यानी 1 फुट अतिरिक्त कूदकर अपनी योग्यता साबित कर ली थी। तो ये आज का पार्ट था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको आज का ये पार्ट समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।